हम्म। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ऐसा तो नहीं जिसको स्क्रीन ना दिख रही हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग मेथड नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है हमारा। दो अकाउंट्स की मेथड होती है, अब तो ये दिमाग में सेट हो गया होगा, एक ट्रेडिशनल और एक स्पेशल बुक। दोनों में से किसी भी रास्ते जाओ, फाइनेंशियल अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे ईयर एंड पे। दोनों में फाइनली ट्रायल बैलेंस बन जाता है ईयर एंड पे, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है और एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होता है। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? असेट और लाइबिलिटी का स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दोनों स्टेटमेंट हमें बनाना है, उसमें से हमारा फोकस अभी फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी दो पार्ट बनते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस में भी दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, पी एंड एल अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम का कंपैरिजन करते हैं। हालांकि मैंने इसमें अब तुम्हें यह सिखा दिया है कि सेल्स में से सीओजीएस माइनस होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट माइनस होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अपडेट हो गए हो तुम? डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट भी होता है, क्योंकि ठीक है। पी एंड एल अकाउंट पे अभी हम नहीं पहुंचे, जीपी निकल जाता है। जीपी से में हम इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एडजस्ट कर देंगे तो एनपी निकल जाएगा। मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला है उसमें इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर दो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दो। पर ये ऐड और माइनस डेबिट क्रेडिट करके करना होता है, ठीक है ना, अकाउंट्स में। तो नेट प्रॉफिट मिल जाता है। इनकम दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम का इस्तेमाल हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम का इस्तेमाल हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। डायरेक्ट इनकम का मतलब जो इनकम बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब जो डायरेक्ट नहीं है वो सब इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट इनकम: डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये सब इनडायरेक्ट इनकम के एग्जाम्पल है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ये भी बाइफर्केशन है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। यहाँ पे जो कैटेगरी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो किस बेसिस पे है? वो है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन बेसिस पे। नॉन प्रोडक्शन मतलब सेलिंग एडमिन अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, और प्रोडक्शन एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। प्रोडक्शन एक्सपेंस के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? परचेज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके अलावा वेजेस, पावर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ट। परचेज से रिलेटेड अगर कोई चीज होती है तो वो भी डायरेक्ट ही कहलाती है, इसलिए फ्रेट इनवर्ट परचेज से रिलेटेड होता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कोई दिक्कत? ट्रेडिंग और पी एंड एल में अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता है ये। ओपनिंग स्टॉक से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले दिन ही हमारे पास होता है। फिर साल भर की पूरी परचेजेस, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, कैरिज इनवर्ट, इस तरह के सारे एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे ये सब ऐड हो जाते हैं। दोनों में से जो साइड हैवी होगी उस हिसाब से पता चल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाने के बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारी इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर लो, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके देख लो। अगर फिर भी पॉजिटिव फिगर बचता है, मतलब कि अगर इनकम साइड हैवी होती है तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो नेट लॉस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से सीओजीएस माइनस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमको यही चीज देखने को मिलती है, यही हो रहा होता है, ठीक है ना। सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। और जीपी कैसे निकलता है? जब सेल्स में से हम सीओजीएस को माइनस कर देते हैं। तो ये सेल्स का फिगर है, नेट सेल्स, और बाकी सारे एक्सपेंस ऐड हुए हैं, उसको ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लिया है। तो सेल्स उन यूनिट्स की वैल्यू है जो यूनिट बिक गई हैं, और सीओजीएस उन यूनिट की वैल्यू है जो यूनिट बिक गई है लेकिन उनकी कॉस्ट है।
सेल वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। ये मेरी बातें समझ में आ रही है तुमको कि नहीं आ रही है? मैं अब अभी मैं जितनी स्पीड में पढ़ा पा रहा हूँ तुमको, क्या तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बता दो। क्लोजिंग एंट्रीज कैसे पास करते हैं लास्ट लेक्चर सिखाया मैंने। एक्चुअली ये ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी एंट्रीज है इन्हीं को क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है। ये वाला स्टेटमेंट समझ के रखो। तो जनरल एंट्री पास कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, जो जो डेबिट साइड है सबको डेबिट कर दो, और जो जो क्रेडिट साइड है उनको क्रेडिट कर दो। इन्हीं को क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है। इनको क्लोजिंग एंट्री क्यों कहा जाता है, इसको कल मैंने एग्जांपल से समझाया था। जैसे कि वेजेस पेड करी हो कभी, तो वेजेस की एंट्री हुई होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ये उस दिन एंट्री हुई है जिस दिन वेजेस पेड करी है। इस वेज का लेजर बना के सोचो, तो तुमने टू कैश करके एंट्री कर ली 10,000, ये 5 अप्रैल को हुआ सपोज वेजेस पेमेंट, तो 5 अप्रैल को एंट्री कर ली। ईयर एंड पे 31 मार्च को इसे क्या बैलेंस कैरिड डाउन कर दूं? क्या वेजेस अकाउंट कैरिड डाउन होगा? कैरिड डाउन केवल असेट और लाइबिलिटी होते हैं, इनकम और एक्सपेंस को कैरिड डाउन नहीं करते सर। इनकम एक्सपेंस को कंपेयर करके प्रॉफिट निकालते हैं। मतलब ये किस कैटेगरी में आता है? एक्सपेंस। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको इससे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने कौन सी कैटेगरी का एक्सपेंस है? डायरेक्ट का। तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से अकाउंट में ले जाओ? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे जब ये 10,000 को मैंने बैलेंस किया, तो बैलेंस कैरिड डाउन की जगह पे मैंने लिखा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब मैंने इसे क्लोज कर दिया। ये यहां जनरेट हुआ था टू कैश बोल के 5 अप्रैल को, और ये क्लोज हो गया 31 मार्च को, मतलब लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे ये क्लोज हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000। ये ऐसे लेजर में भी दिखता है और इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाती है। ये उसकी क्लोजिंग की इसलिए जनरल एंट्री है। यहाँ पे हम टू वेजेस बोल के इसकी एंट्री पास कर देते हैं। बोलो जी बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कल हमने इतना ही सीखा था और एक एग्जाम्पल और कर लिया था, है ना? एक सेकंड के लिए मुझे स्क्रीन दिख रही है ना? व्हाट्सएप वेब पे जाना पड़ेगा। कल जो फोटो भेजे हैं उसका अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। मैंने कल तो होमवर्क दिया था ना, तो वो होमवर्क आया नहीं मेरे पास तो। अरे वाह, देख के समझ ली। मैंने ये बोला था देख के समझ लेना, मना किया था सॉल्व करने के लिए। हाँ, एग्जाम में देख के समझ के काम चलने वाला है क्या? हम्म, सबने देख के समझ ली ना इसके जैसे? या और कोई है जिसने क्वेश्चन सॉल्व करे? तो वो कहाँ है क्वेश्चन? आए तो है नहीं मेरे पास। क्यों? अच्छा, ये दूसरे वाले। एक एक से एक कैटेगरी है मेरे पास। एक है बोले मैंने देख के समझ लिया, दूसरा आम नहीं है। भरोसा भेजो। भरोसा क्या होता है इसमें? देखूंगा ना मैं तुम प्रेजेंटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और रिदिम, अरे वो ग्रुप पे भेजेगा। रिदिम, रिद क्या? मैं तो सर, मैं तो कच्ची अंडी हूँ ना। मैं मेरे से क्यों पूछते हो आप? ये इनसे बातें करो ये सब। क्यों? तेरे को ये समझ नहीं आ रहे क्वेश्चंस? अरे, कितनी बड़ी बात है सर। आज कहाँ होमवर्क का रोज पूछते नहीं हो मेरे से, तो मैं तो सोचता हूँ कि मेरे को तो कोई लोड ही नहीं है। एग्जाम देनी है अपने को भी 11th की, है ना? भूल के काम नहीं चलेगा। कल से करना चालू कर ध्यान से। हम्म, आर्यन का तो मैसेज आ गया मेरे पास। करें उसने प्रॉपरली। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये 2 PR क्या लिखा है तूने?
आर्यन ये 10,000 क्या लिखा तूने? इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पहले तूने लिखा टू परचेज, फिर दोबारा लिख दिया तूने टू परचेज, और दोनों को ऐड करके 10,50,000 बना दिया। अच्छा, दो बार है? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है। अभी बताता हूँ मैं, ठीक है? कोई बात नहीं, पर तूने ट्राई किया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी प्रेजेंटेशन बताता हूँ तुझे। और ये, अरे तू एक गलती कर रहा है उसमें, मैं बता रहा हूँ तूने क्या गलती करी है, अभी प्रेजेंट करके बताऊंगा। तूने भी भेजा है मुझे लक्ष्य। भेजेगा किससे तू? तू भेज ही नहीं सकता है, करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ? चलो ठीक है। चलो, तेरे प्रेजेंटेशन और इनके प्रेजेंटेशन का अंतर बता देता हूँ मैं तेरे को। तूने इन लोगों ने भी प्रेजेंटेशन कर रखा है। एक तो उन्होंने क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों अलग अलग लिखे हैं, तूने लिखे हैं क्या आर्यन? ये देख। कहाँ? हाँ, मेरे हाथ में तेरा फोटो है। तो और कैसे पता चलेगा कि कौन सा परचेज कौन सा है? और दूसरी बात, अकेला टू परचेजेस लिखा है। अकेला क्या लिखा है? टू परचेजेस। उसकी सब हेडिंग है कैश और क्रेडिट। दिख रहा है तेरे को? तूने कैसे लिखा है? तूने कैसे लिखा है? मैं नहीं, परचेज में से माइनस किया ना। अच्छा, तुमको समझ नहीं आ रहा। अब मैं प्रेजेंटेशन करके बताता हूँ, तेरे को समझ में आएगी मेरी बात। तू बोलता जाना, मैं करता जाऊंगा। ये बना रहे हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं ऊपर की वो सब चीजें नहीं लिखी है। मान लो मन में ऊपर लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड, पर्टिकुलर रुपी, सब लिखा है। ओपनिंग स्टॉक है अपने क्वेश्चन में। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो और मुझे बताओ, क्या ओपनिंग स्टॉक है अपने क्वेश्चन में? अब मैं क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, तुम ही देख के बताओगे मुझे। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? कितना है? ये बहुत डिले करोगे यार तुम, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहीं क्वेश्चन जाके। 1,50,000। अब देख लक्ष्य, मैंने लिखा टू परचेजेस। अब अगर कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, जो भी है, सब आनी है इनर कॉलम में। तो मैं एक बार लिखूंगा ऐसे, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। बता जरा दोनों की वैल्यूज बताओ, कैश की कितनी, क्रेडिट की कितनी? 1,50,000 कैश परचेज है और 9 लाख की क्रेडिट परचेज है। ऐसे ही है ना? बोलो जी बोलो। हाँ, तो ये हो गई 10,50,000। ये 10,50,000 मैंने यहाँ पे लाइन बना के बना दिया 10,50,000। ये 10,50,000 क्या होगा? टोटल परचेज ही तो लिखा है ये लक्ष्य। ये 10,50,000 क्या है? टोटल परचेज है ना। अब अगर मुझे उसमें से वो माइनस करना है, क्या माइनस करना है? क्या माइनस करना है मुझे? हाँ, तो वो यहां लिखूंगा ना, टोटल। अब जब परचेज हो गई तभी तो लिखूंगा लेस परचेज रिटर्न। कितना है? कितना है? 10,000। बड़े स्लो साइकिल हो तुम लोग। यहाँ पे बताओ, 10,00,000, 10,000 माइनस करके बताओ वैल्यू। आउटर कॉलम में कितनी जाएगी? 10,40,000। अब मेरे को एक बात बता, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया लक्ष्य, तेरे को कन्विंस हो गया कि कैसे वो माइनस होगा परचेज रिटर्न? ये यहाँ लाइन कोई खींचेगा तो उसको क्या बोले अपन? यहाँ लाइन खींच दे कोई, ऐसे लाइन, एक लाइन, दो लाइन, भाई फिर ये रिलेशन कैसे चलेगा? यहाँ लाइन कैसे खींची जा सकती है? खींच सकते हैं क्या? बताओ सेजल, लक्ष्य, यहाँ लाइन खींचोगे? ये तुम्हारे दोस्त ने खींच रखी।
ये बोल रहा है ऐसे ही स्कूल में ऐसे ही बताया है। कैसे बता सकते हैं स्कूल वाले ऐसा? मैं नहीं मानता, बता ही नहीं सकते। लाइन यहाँ खींचना पड़ेगी ना आर्यन, यहाँ। जब ये टोटल हुआ यहाँ, यहाँ कैसे आ जाएगी लाइन? अब तेरे को समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था कि प्रेजेंटेशन? अब तुम बाकी लोग भी करते तो मेरे को समझ में आता ना। केवल फिगर फिगर आंसर थोड़ी है ना, कि केवल अमाउंट लिख दिया तो आंसर हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेजेंटेशन का मामला है ना, इंफॉर्मेशन सही निकलनी चाहिए। तो देखो परचेज भी आ गया और रिटर्न भी माइनस हो गया और 10,40,000 मेरा नेट परचेज निकल गया। इसको अपन बोलते हैं नेट परचेज, इसका नाम है। हम्म। पर बाकी दोनों ने तो किया ही नहीं है, कम से कम आर्य ने क्वेश्चन तो सॉल्व किया है। चलो हेडिंग बताओ, अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ हेडिंग बताओ, क्या नाम लिखूं? क्यों नहीं कर पाई? अच्छा, आता हूं मैं, उस पर भी आता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट। हेडिंग भी नहीं बोलते हो यार। अब तो तुमको मैंने इस चैप्टर में इतना सिखा दिया कि तुम्हें बोलना चाहिए। फॉर द ईयर एंड बताओ तुम ढूंढ के। डेट ढूंढो, बुक ईयर एंड 31 मार्च 22 ले लेता हूँ, ठीक है। किसी के पास भी नई बुक है ही नहीं कि 31 मार्च 24 लिखना पड़े मुझे। आगे चलो, और क्या क्या है उसमें देखो और मुझे बताओ, और बताओ कौन सी साइड आएगा, क्या आएगा। अब तुम वह घर पे करके ले आते तो मैं आगे का क्वेश्चन बताता, अब मेरे को बैठ के यहाँ पे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। बताओ क्वेश्चन देखो और बताओ जल्दी जल्दी फिगर सब। तो यहाँ लिख देता हूं मैं बाय सेल्स। तुम सोचो, ये इमेजिन करो तुम ही कर रहे हो। बाय सेल्स में क्या कुछ फिगर लिख दूं अभी? जब कैश और क्रेडिट दो सेल्स है तो पहले मैं लिखूंगा कैश सेल्स, फिर लिखूंगा क्रेडिट सेल्स। फिगर्स बताओ दोनों के, अमाउंट बताओ। 1,60,000, 11 लाख, इनका टोटल हो जाएगा। टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 12,60,000। उसके बाद क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न है क्या क्वेश्चन में? देखो पहले, होगा तो माइनस करना। हाँ है, तो इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न कितना है? 20,000। आउटर कॉलम नेट सेल्स 12,40,000। आगे चलो, और क्या दिख रहा है? शिट,